राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी ये मेरा ये समस्या, हमारे परिवार हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। पत्नी जी आपके साथ नहीं रहना चाहती? जी। किसके साथ रहना चाहती है? ये मुझे नहीं बताती, बोलती हम क्या आपके साथ नहीं रहना है। पति पत्नी से बात कराओ जी। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? कंचन। तो आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? हमेशा मारते हैं मेरे। मारते हैं? क्यों मारते हो? बात कराओ। पाठक वहीं रहो, चलो। हाँ गुरुजी हम इनको मारते नहीं है। गुरुजी मैं गुजरात था, हमारी पत्नी अयोध्या धाम गई थी, हमको पता ही नहीं थी। हम उनको जब ये घर आई हमको पता चला घर पे यहाँ घूम रही है, मैं इतना पता चला फिर ये भाग गई भोर में। कहाँ भाग गई? मुंबई भाग गई। मुंबई में कहाँ? मुंबई में यही जानती, हमको ये बताती नहीं है कहाँ गई थी। अरे तो वो अपने से अयोध्या घूमने गई होंगी, तो जी। तुमने क्यों मारा? हम इनको मारा ही नहीं। जब अयोध्या गई थी 4 दिन बाद आई गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए आपके? 8 साल। 8 बच्चे हैं? जी हाँ, ये दोनों। ये 2 बच्चे हैं जी। तो अब देखो प्रेम से रहो, मारा पीटी क्यों करना? पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। गुरुजी ये कहीं भी जाती है तो हमारा धर्म नहीं पूछने का। हाँ पूछने का धर्म क्यों? बिना पति को बताया नहीं जाना चाहिए कहीं? बात कराओ। बिना पति को बताते बता हैं गुरुजी तो बार बार वही बात मेरे को गलत इल्जाम लगाकर बार बार मारते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे गुरुजी। नहीं अब नहीं मारेंगे, पर आपको बिना बताए जाना चाहिए? आप पहले ये बताओ, नहीं। पति को बताए बिना जाना चाहिए? नहीं। तो आप चली जाती हो। जब जाओगी बिना बताए तो कोई भी व्यक्ति गलत सोचेगा। आप अपने पति की जगह माना कि आप पति होती और ये पत्नी होते, तो ये चले जाते, तो आप ना सोचती गलत इनके बारे में? उत्तर दो। हैं? क्यों नहीं? तो फिर ऐसी वो सोच रहे हैं। गुरुजी हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? किसके साथ रहना चाहते हो बताओ? अभी मेरे मतलब कोई नहीं है, बस मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेना है? क्यों? माइक पास में लो पाठक। क्यों तलाक लेना है? किस बात से तलाक लेना है? गुरुजी मेरे को ये मार रहे हैं, मेरे दर्द हो रहा है हमेशा। दर्द अभी आपका हॉस्पिटल में हम ठीक करा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, इलाज करा के। लेकिन आपके पति को हम समझा देंगे कि ना मारे। यदि वो नहीं मारेगा कभी, तब तो आप तलाक नहीं लोगी ना? गुरुजी जी मेरे पूरे गांव में पूरे हर जगह बदनामी कर दिए हैं, क्योंकि ये गलत है इसके साथ उसके साथ, तब क्या करूँ गुरुजी? क्यों? पत्नी पे आरोप क्यों लगाते हो? गलत है? गुरुजी गलत नहीं लगाता हूँ। मैं गुजरात में था, ये अयोध्या में 4 दिन बाद आई। ठीक गुरुजी जब मैं घर आया इनको पता चला कि हमारे पति आ रहे हैं, ये भाग गई। 1 महीने मुंबई थी, फिर वहाँ पे आए, फिर दिल्ली भाग गई हमारे साथ। फिर 4 दिन गुजारे, दिल्ली भाग गए, हमको बताया नहीं। तो जब गाँव में हुल्ला होगा सब बदनाम करेंगे ना इनको। तो बेटा आप महीने महीने गायब रहती हो, तो पति से कोई पूछेगा कि पत्नी कहाँ है, तो क्या बताए पति? बस गुरुजी मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। नहीं तो आप 1 महीना जब बम्बई गई और दिल्ली गई तो किसके साथ गई? गुरुजी वो मेरे जान पहचान मेरे भैया रहते थे, तो वो रहते थे। कौन भैया है वो? मतलब मेरे सब भैया रहते हैं, तो मैं भैया आपका सगा भैया? भैया के पास नहीं सगा? रहती। आपका सगा भैया? हाँ। तो आप भाई के पास थी? नहीं स्टेशन पे थी। 1 महीना स्टेशन? 1 महीना नहीं थी, 10-12 दिन थी। 10-12 दिन स्टेशन में? जी। स्टेशन में कहाँ खाती, कहाँ सोती? वही मतलब कोई था आपके साथ उस समय? जी। कौन था आपको रोटी लाने वाला, भोजन देने वाला कौन था? मेरे भाभी का भाई था। भाभी का भाई, उसके साथ आप 10 दिन थी? हाँ। तो वो आपको क्यों आपके साथ रहना चाहता है? पता वो आपका क्या लगता है रिश्ते में? रिश्ते में साला लगेगा। भैया का भाई है, साला है तो मेरा भी साला है। भैया का भाई तो आपका भाई हुआ? नहीं भाभी का भैया। भाभी का भाई। तो वो आपके साथ 10 दिन रहा? जी। तो क्यों, किस अधिकार से रहा वो? पता आपने किस अधिकार से रखा उसको? आपके ऊपर अधिकार किसी और का है कि आपका पति का है? पति का। फिर और आप बिना बताए पति को छोड़कर जाती हो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। आप सही हो कि गलत हो? जब मैं बदनाम हो गई हूँ तो गलती ही मुझसे। तो क्यों बदनाम हो रही हो? तो बस मेरे को नहीं रहना। सुधार भी तो कर सकते हैं। घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं? नहीं मेरे को रहना ही नहीं इनके साथ। अच्छा पति आपको सॉरी बोले तब? अब ये नहीं मानेंगे और सॉरी बोलेंगे मैं रहेंगे ही नहीं हैं? इनके साथ। मैं नहीं रहूँगी इनके साथ। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी है? जी। कौन है वो? आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया? भैया के साले। आप उसके साथ रहोगी अब? जी। शादी करोगी उससे? जी। तो फिर आपका पति गलत कहाँ है? आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम करते हैं तो रहूंगी। अरे बदनाम कोई यूँ थोड़ी करता है, बिना धुआं के थोड़ी, बिना आग के फिर थोड़ी धुआं उठता है। कुछ तो गलती उसने देखी होगी। अब आपके 2 बच्चे हैं। नहीं देखे हैं। अच्छा उसकी शादी हो गई भैया की आपके? भैया की हो गई है, उनके साले का नहीं है। तो आपके भैया सगा भैया है?
नहीं, बड़की मम्मी का। बड़ी माँ का बेटा। बड़ी माँ का बेटा भी तो आपका भाई हुआ। उनका साला। तो उनका साला जो है, उनको पता है कि आपका उनसे चक्कर है? जी। पता है। अच्छा, उसका ब्याह हो गया है इस साले का? नहीं। तो आपके 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूँगा, बड़े वाले को ले लूँगा। तो छोटा कहाँ जाएगा, बड़ा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बड़ा? बताओ, बड़ा कहाँ जाएगा? मतलब आप कैसी माँ हो कि बच्चे को छोड़कर किसी और के संग चलोगी? आपके पति में क्या गलती है, क्या कमी है आपके पति में? अच्छा पति है, कमाता है, आपको प्रेम करता है, आप किसी और से प्रेम करती हो। बेटा, ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। अब देखो, आप अपने पति को भी धोखा दोगी यदि उससे शादी करोगी तो, और आप अपने बेटे को भी धोखा दोगी। इससे आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। वो आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका यूज करना चाहता है। वो जो आपके भाई का साला है, वो आपका यूज कर रहा है और यूज करके छोड़ देगा। तुम कैसी माँ हो जब तुम अपने बेटे की सगी नहीं हो, तो कोई लड़का तुम्हारा सगा होगा? ये नहीं दोनों को दे रहे हैं, मैंने बोला कि भाई दोनों को दे दो, मैं इसी के नहीं दोनों को लेकर पोस्ट। आपके पति में क्या कमी है? पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। बताओ, आपका पति गलत नहीं बोलेगा, आपको प्रेम से रखेगा, तब तो तलाक नहीं दोगी ना? बोलो बोलो बोलो। पति आपका सॉरी बोले आपको, तब तो आप तलाक नहीं दोगी ना? बताओ। मेरे को नहीं रहना। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी हुई है। ये बेटा सर्वनाश करने वाली बातें हैं, सर्वनाश होता है। तुम पराये पुरुष के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बिगाड़ रही हो। बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा बेटा। इन बच्चों का भविष्य सोचो, क्या होगा? चक्कर आ रहा है। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो बात करो, पति से बात कराओ। तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। जी गुरुजी। बोलो। गुरुजी, ये तो मैं तो देखा नहीं है, गलत करी की है कि सही है, फिर भी हमारे नज़र से अभी ठीक है। इनको हम स्वीकार कर रहे हैं, रहना नहीं चाहते हैं। इनको कुछ आप जैसा हो, इनको हमारे साथ रहे, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। जी, ये हमारे घर रहते हैं, हमारे माँ पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इनका भी पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इनकी माँ मेरी माँ है, इनको समझाए नहीं समझ रहे अपने। अच्छा, इनके माँ बाप भी समझाए? जी, माँ है, पिताजी नहीं है। तो इनकी माँ ने समझाया जी कि चक्कर में ना पड़ो, ना पड़ो। तो वो कौन लड़का है जिनके चक्कर में ये है? वो लड़का इनके जो बड़ी माँ है, उनके बेटे का साला है, आनी के भाभी का भैया। तो उसको समझाओ कि भाई तू हमारा घर क्यों बिगाड़ रहा है। वो तो हमारे समाज में आके बोल दिया हम इसको नहीं रखेंगे, हमको फंसाना चाहती है। अच्छा, वो स्वीकार नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है गुरुजी। और ये उसके पीछे भाग रही है? हाँ। अरे ये तो बड़ा गलत है भाई। तलाक मांग रही है गुरुजी। हम इनको बोले कि आपको तलाक चाहिए तो चलो हम अपना बिंदा बाबा धाम ले जाते हैं गुरुजी के पास, जो बोलेंगे गुरुजी मैं वो कर दूंगा। नहीं, आप तलाक मत दो, इनको समझाओ। ऐसा है ना कि इनका दिमाग किसी ने माइंड वॉश कर दिया है। दिमाग, इनकी सोच, अपनी क्षमता खत्म हो गई है सोचने समझने की, अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए आप अपनी पत्नी का साथ दो और समझाओ, धीरे से ठीक हो जाएगी। गुरुजी मैं इनको तलाक नहीं दूंगा है, बोलती है मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, फंसा दूंगा। यदि आप नहीं जाने देंगे तो फंसा दूंगा, ऐसा बोलती है जी। और वो लड़का तो स्वीकार नहीं करता ना, इसको फिर क्या करेगी? बोलती है मैं अकेला रह लूंगा, अपना अकेला कमाऊंगा खाऊंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहना चाहता। अच्छा, बात कराओ एक बार फिर से, बात करो, सुनो। क्यों? वो लड़का तो आपसे प्यार शादी करना नहीं चाहता। बताओ, वो लड़का तो शादी नहीं करना चाहता आपसे, फिर सो गई? सुनो, वो लड़का आपसे शादी करना नहीं चाहता जिससे आप प्यार करती हो, फिर क्या होगा? मैं कहीं रह लूंगी अकेले। क्या कर लोगी? कहीं रह लूंगी। पति के साथ रहो ना मेरी बहन। पति ने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो पति कितना अच्छा है, वो जानता है कि तुम किसी और के साथ फंसी पड़ी हो, फिर भी आपको स्वीकार कर रहा है। ऐसा आदमी कहां मिलेगा? बताओ क्या हो गया भाई स्त्रियों को?
पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई में फेंक रहा है, एक ये तीसरी जिंदाबाद है। ये चली, बताओ। मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। क्यों नहीं रहना है? उसी तरह पति के साथ क्यों नहीं रहना? आपका पति अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, हमेशा मेरे को मारता है। अच्छा, मारता है इसलिए आप किसी और के चक्कर में पड़ गई। जी गुरुजी। अब देखो आपकी भी गलती, आपने मारा तो उसे प्यार तो चाहिए था ही, तो आपने प्यार नहीं दिया तो कहीं और ले लिया प्यार उसने, इसलिए अब आप मारा। इसलिए कहता हूं सुनो, अपनी अपनी पत्नियों को मारना मत, प्यार करना, नहीं तो उसको प्यार चाहिए, तुम ना सही कोई और सही। गुरुजी जी, जब मैं शादी करके आया था इनसे, तब तक तो मैं 5 साल तक इनको नहीं मारा, इतना प्यार दुलार दिया। अब हमारे 2 बच्चे हो गए तो परदेश कमाने नहीं जाऊंगा। कमाने हम परदेश जाते हैं, आप बोले कि हम मायके जा रहे हैं, अब तुम जाओ किसी और घर। हम मायके में पूछे तो बोले हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो बताइए हम क्या इनको दांत फटकार नहीं सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। हम हमारे साथ हमेशा झूठ बोलती हैं, फिर भी हम बोलते हैं हम परदेश से तो देख नहीं रहे, आप सही भी गलत हो, नजर से भी नहीं देख रहे। लेकिन गुरुजी इनका हमका यही कहना था, एक तलाक मांगने चाहती हैं। जब परदेश गए थे जी, तो अपनी पत्नी को साथ ना ले जाते? लेके गए थे गुरुजी, हाँ। छत्तीसगढ़ लेके गए थे। हाँ। तो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं घर पे इनको छोड़ दिया। वहाँ पे मेरा काम नहीं चल रहा था, मैं गुजरात में आके शिफ्ट हो गया। तो इनको घर छोड़ दिया, तो घर पे 1 साल तक ठीक था। 2 साल के बाद फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाती है, नंबर ब्लॉक कर देती है। दूसरी बात है कि मैं दूसरे नंबर से फोन करूँ, इनके चक्कर में नया सिम खुला लेता हूँ कि फोन उठा ले, तो फोन वो भी सिम तोड़ के फेंक देती है। और मायके में जाती है तो मायके वाले बात करने के लिए बोले, फिर भी बात नहीं करती है। लेकिन हम सब तो अपना मन की बात अपने पास छुपा के रखते थे, चलो हमारी घर वाली मैटर है, अपना समझ लेंगे। लेकिन आज हद पार कर दी गुरुजी, इसलिए हमको आपके चरण में आना पड़ा। इसलिए कहते हैं अपनी पत्नी को छोड़ो मत। तने क्या छोड़ा राम जी ने? तो रावण उठा के ले गया। ऐसे ही आपने थोड़ा छोड़ा तो वो भैया का देवर वो ले गया साला, वही चक्कर है। तो गुरुजी इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नारी को देखते रहो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब मारना नहीं, देखते रहो। यहाँ देखना अर्थ है, देखोगे नहीं तो कहीं और जा सकती है, संभावना तो है। गुरुजी इनको ये तलाक मांगना चाहते हैं, हम नहीं देना चाहते। अगर ये मर जाए फिर हमको तो दिक्कत नहीं होगा ना। तो भाई ऐसा है, आप पुलिस में कंप्लेंट करो। हमने कर दिया पहले, पुलिस में बता दो अपनी कि भाई देखो ये तलाक मांग रही है, किसी और के चक्कर में पड़ के, मैं तलाक नहीं देना चाहता, ये मरने की धमकी दे रही है। लेकिन गुरुजी आप लोग बोलते हैं कि जब वो तलाक मांगती है तो उसको तलाक देके अपना फ्री हो जाओ। तो आपका मन क्या है? हमारा मन है, हमारे घर है तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा पोसेगा? सही। चलो जो गलत तो हुआ, गलती सबका हल होता है, हम भी गलती करते हैं। किसी के यहाँ काम करेंगे गुरुजी तो 4 बात तो बोलेगा, काम नौकरी छोड़ दे। सही नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमको पैसा कमाना है। इनको भी गलती की, अपने घर में रहते हैं, कोई 2 दिन 4 महीना 6 महीना बोलेगा, बाद में पता जाएगा। लेकिन ये नहीं मान रही है। देखो आप अपने पति को कितना बेइज्जत कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं, फिर भी वो पति आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा पति आपने कोई पुण्य किया होगा तब मिला है। और अब जो आप जिसके चक्कर में पड़ी हो वो टपोरी है 1 नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बात कराओ। गुरुजी ये लोग मेरा गाना गुड़िया सब कुछ बेच दिए हैं, मंगलसूत्र तक ले भी बेच दिए हैं। मंगलसूत्र तो आपने पहना है? नहीं, ये छोटी लॉकेट है, मेरी मम्मी ने दी है। तो इन्होंने बेच दिया? इनके मम्मी पापा ने, इन्होंने भी मिलकर बेचे हैं। कितना सोना था आपके पास? बस यही है का। तो मैं आपको एक मंगलसूत्र आपके पति को देता हूँ, वो आपको दे देंगे। फिर आप तो नहीं दोगी ना तलाक? नहीं गुरुजी, ठीक है, नहीं। आपको सोना हम दिए देते हैं, ठीक है, आपको सोना दिए देते हैं, आपका पति अभी आपको मंगलसूत्र पहनाएगा। फिर तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को नहीं चाहिए गुरुजी। फिर बहाना है तुम्हें, तो तुम्हारा पति तुम्हें पैसा दे, सोना दे। मेरे साड़ी कपड़े सब फूक देते हैं, फाड़ देते हैं गुरुजी। अभी हम आपको नई 10 साड़ियाँ देते हैं, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? अभी आपका पति आपको 10 साड़ी देगा, अभी हम उसको देंगे, वो आपको देगा, तब तो नहीं दोगी ना तलाक? मेरे को चाहिए। तलाक लेके क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? क्या करोगी तलाक लेके? उत्तर दो। गुरुजी मैं कहीं कमा खा लूंगी। अरे आपका पति है तो सही, आपके बच्चों मेरे का को नहीं रहना है इनके साथ। क्यों नहीं रहना है? आप कहती हो वो मारते हैं, वो मारते कहाँ हैं?
वो जब आप बिना बताए मायके कह के जाओगी और कहीं और चली जाओगी तो कोई भी पूछेगा ही कि तुम कहाँ थी। नहीं गुरुजी, ये झूठ बोले हैं। फ़ोन किसी और के मेरे मोबाइल लेकर किसी और के मोबाइल पे फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि तू बात करती है, तू ही की है बहू। चलो अब नहीं करेंगे, वो अपनी हर गलती स्वीकार कर रहे हैं। अब तो प्रेम से रहो, अब वो आपको ना डांटेंगे ना मारेंगे ना आपको कुछ कहेंगे, ठीक है। सॉरी बोलो आप अपनी पत्नी को, बच्चे को गोद में से नीचे उतारो और अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। आपके पति सॉरी बोलो। भैया क्या नाम है आपका? गुरुजी मेरा दीपक चौहान नाम है, जिला गाजीपुर से आया हूं। दीपक भैया इनको सॉरी बोलो। बोलो आज से हम तुम्हें कभी ना डांटेंगे ना मारेंगे ना कुछ कहेंगे। बोलो सॉरी बोलो। सॉरी, आज से हम कभी मारेंगे ना डांटेंगे, आज से सॉरी। आप बिल्कुल अच्छा इंसान बन के रहेगा ये। अब तो नहीं दोगी ना तलाक? बोलो अब तो नहीं दोगी ना तलाक? नहीं रहना है मेरे को। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा जनता से पूछते हैं, बताओ ये स्त्री गलत है कि पुरुष गलत है? नहीं मैया स्त्रियां बोलेंगी, स्त्रियां बोलेंगी। बताओ यहाँ पे पुरुष गलत है कि स्त्री गलत है? कौन गलत है? स्त्री गलत है क्या? कौन गलत है? स्त्री। सारी महिलाएं कह रही हैं कि तुम गलत हो, कोई भी नहीं कह रहा कि तुम्हारा पति गलत है। जनता का न्याय ईश्वर का न्याय होता है। सब तुम्हें गलत कह रहे हैं। तुम्हारा पति हर बात मानने को तैयार है, तुम्हारे लिए सब कुछ सहने को, फिर भी तुम अपने पति का साथ नहीं दे रही हो। बेटा ये गलती ना करो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हारा भविष्य बहुत खतरे में चला जाएगा। अभी बहुत सुखी हो। कोई व्यक्ति तुमसे प्यार, हमें मैं ये बात कह चुका हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई कहे कि मैं आपसे प्यार करता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों? आपकी चमड़ी का लोग यूज करना चाहते हैं। कभी चिंगम खाई हो? चिंगम है? चिंगम खाने के बाद क्या करते हैं? उसको थूक देते हैं। ऐसे ही दुनिया आपको यूज करके आपके शरीर का शोषण करके आपको थूक के चले जाएंगे, फिर क्या करोगी? अभी तो पति है, मांग में सिंदूर है पति के नाम का, सुहागन हो। सनातन धर्म में सुहागन स्त्री भी साक्षात देवी मानी जाती है, वह पूज्य होती है। पतिव्रता नारी बनो। ये जो बातें कर रही हो ना, ये कोलेटा नारियों के लक्षण है। पतिव्रता नारी ऐसी बात नहीं कर सकती कभी। आपको पतिव्रता नारी बनना चाहिए। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई दूसरा पुरुष आपके बच्चों को स्वीकार क्यों करेगा? क्यों कमा के खवाएगा आपके बच्चों? कोई दूसरा मर्द, सौतेला बाप आपके बच्चों को प्यार क्यों करेगा? आपकी बेटी है कि बेटा है? बेटा है। दोनों बेटा है। सौतेला बाप, कोई सौतेला आदमी आपके बेटों को प्यार क्यों करेगा? सोचो जरा ठंडे दिमाग से, कोई सौतेला बाप प्यार करेगा आपके बेटों को? आपका पति आपके बेटों को प्यार करता, क्योंकि पति को पता है ये बच्चे मेरे हैं। कोई दूसरा क्यों प्यार करेगा इनको? कोई क्यों इनको रोटी देगा? क्यों लाड़ करेगा? क्यों एक बच्चे से बाप छीनती हो? क्यों बसे बसाए घर में आग लगाती हो? बेटा अज्ञान अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि अपने मूर्खता, अपने अज्ञान के कारण अपना ही घर बिगाड़ लो। इसी को कहते हैं अपने ही दीपक से, अपने ही चिराग से अपना घर जला लिया। यही कहावत है। बेटा स्वीकार कर लो अपनी गलती, और पति माफी मांग रहा, जबकि गलत आप हो। माफी आपको भी मांगनी चाहिए, लेकिन पति माफी मांग रहा है इसलिए कि वो घर टूटने नहीं देना चाहता। आपको जिस आदमी से प्यार है वो तो आपका यूज करना चाहता है, यूज करके चला जाएगा। उसकी तो दूसरी शादी हो जाएगी, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, और वो तुमसे शादी करेगा नहीं। पहले कह चुका है समाज में कि मैं शादी नहीं करूंगा। अकेले कहाँ भटकोगे बच्चों को लेकर? सारी दुनिया तुम्हें गलत नजर से देखेगी। सब कहेंगे कि हम तुम्हें काम देंगे, पैसा देंगे, पहले तुम हमारी हवस पूरी करो। ये दुनिया फ्री में काम भी नहीं देती। ये दुनिया पहले तुम्हारा उपभोग करना चाहेगी, शारीरिक शोषण करना चाहेगी। कितने यहाँ पर लोग बैठे हैं दुनिया में जिनको भेड़िए कहते हैं। भेड़िया जो आपके शरीर को नोच नोच के खाना चाहते हैं। आप नुचवाना चाहते हो अपने आप को भेड़ियों के हाथ? नहीं। ये दुनिया के लोग भेड़ियों की तरह, लड़कियां मिल जाएं तो भेड़ियों की तरह नोच डालते हैं, और आप अकेली रहोगी। और कोई पैसा दे के आपको फंसाए और आपको कहीं 1 2 3 4 ना जाने कितने लोग आपको परेशान करेंगे। फिर अभी सुरक्षित हो अपने पति के पास, इसलिए ये जिद छोड़ दो कि मैं तलाक दूंगी। रावण का सर्वनाश हो गया कि नहीं पराई स्त्री के चक्कर में? बोलो हाँ। हाँ। पराए पुरुष के चक्कर में सूप न खा की नाक कटी कि नहीं? हाँ। फिर आप भी अपनी नाक कटवाना चाहती हो?
बोलो। नहीं। तो तलाक मत दो, प्रेम से रहो, है ना। दुनिया तुम्हारा यूज कर लेगी और थूक के चली जाएगी, चिंगम की तरह थूक देगी। कितने जवानी जब तक है तब तक का स्वाद है जीवन में, जवानी उतरते ही कोई तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, कौन स्वीकार करेगा। ये पति की तरह दूसरा मर्द दुनिया में कौन मिलेगा तुम्हें। ऐसी औरतों को, ऐसी विचारधारा जैसी आपकी है ना, ऐसी विचारधारा की औरतों को कोई पुरुष छूता भी नहीं है। समझ में आ रही है बात। लोग कहेंगे कि जो अपने पति की सगी नहीं हो सकी, जो अपने बच्चों की सगी नहीं हो सकी, वो स्त्री भला समाज में किस पुरुष की सगी होगी। कहां जाओगी, किस मुंह से जाओगी, क्या कहोगी कि हम अपने पति को धोखा देकर आए हैं, हम अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं, चमड़ी के लिए, तुम्हारे देह के लिए, तुम्हारे बदन के लिए, तुम्हारी वासना के लिए, शारीरिक सुख के लिए। शारीरिक सुख, चमड़ी का सुख इतना बड़ा हो गया कि पति और बेटा छोड़ दिया। ये इससे बड़ी मूर्खता है। शारीरिक सुख, इतना भी भोग विलास में आसक्त ना हो जाओ बेटा कि अपना दिमाग खराब कर लो। नश्वर भोग है, नश्वर शरीर है, शाश्वत परमात्मा है। ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं। पति को तलाक दोगी अब, बोलो। नहीं। है नहीं। नहीं दोगी। ये दुनिया तुम्हें नौच कर खाने बैठी है। तुम जाओ तो जरा इशारे कर दो बाहर जाके, 10 भेड़िए आ जाएंगे और तुम्हें नौच खाएंगे। अच्छा बताओ, छोटी छोटी 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है कि नहीं इस देश में। होता है। कौन लोग करते हैं। भेड़िए, वो लोग जो देह के भूखे बैठे हैं। वो जिस आदमी से तुम कहती हो प्यार है, वो भी तुम्हारे साथ दुराचार करना चाहता है, शरीर का सुख लेना चाहता है। ये वासना पूरी होगी, थूक के चला जाएगा। ऐसे कल दूसरा आएगा, वो भी अपना सुख भोगेगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। दुनिया तुम्हें वैश्या बना देगी। आज इस बिस्तर पर, कल उस बिस्तर तक, सैकड़ों बिस्तर तक पहुंचाया जाएगा आपको, यदि आप गलत हाथ लग गई तो। ये बात सही है कि गलत है। क्या लड़कियों को बाजार में बेचा नहीं जाता। क्यों। क्या वैश्यावृत्ति नहीं होती। तो आप किस ओर चली हो। पतिव्रता नारी बनो। इतना अच्छा पति मिला है, कोई दूसरा पुरुष कभी इस तरह की नारी को स्वीकार नहीं करता, लेकिन आपको तो सारी जिंदगी इस आदमी के पांव धो के पियोगी तो भी कम है, क्योंकि पति इतना अच्छा है आपका। मैं समाज से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी, देखो ये लड़की रास्ता भटक गई, अब सही हो गई, लड़का बिल्कुल सही है। समाज, आप किसी का मजाक ना उड़ाएं कि तू ऐसा है, तू ऐसी है। मैं सबसे बोलता हूं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। रिश्तों को बचाइए, बनाइए। गलत, मेरे दिमाग में कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। कैकई गलत नहीं थी, सूर्पनखा, मंथरा ने गलत कर दिया, मंथरा ने भड़का दिया। ऐसे ये लड़की भी गलत नहीं है, इसको उस लड़के ने भड़का के और इसको गलत करना चाहा, लेकिन ये सही रास्ते पे आ गई। अब बेटा, वो लोग आपको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आप किसी के कहने पे अपना घर ना छोड़ो, अपना पति ना छोड़ो। मैं यदि कह रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ही मेरे द्वारा आपसे कहवाना चाह रहे हैं कि आपका घर बस जाए। कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी, सर्वनाश हुआ दुर्योधन का, कुल में पानी देने वाला नहीं बचा। मैं भी आपको आपका भाई बन के कह रहा हूं। मैं आपका कौन हूं। भाई। तो आप मेरी बहन बनोगी। तो मेरी बहन श्रेष्ठ विचारधारा वाली होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि अपने पति को तलाक देके किसी और के संग रहे। तो आप मेरी बहन बनोगी। जी गुरु। तो आज से ये सब चक्कर छोड़ के केवल समर्पण पति में करना, और पति कभी कुछ डांटे मारे मेरे पास आना, मैं इसके कान पकड़ के इसको ठीक करूंगा। ये पक्का वादा, ये वादा कर चुका है वृंदावन में, ये वचन दे चुका है, ना डांटेगा ना मारेगा। लेकिन आप भी आज से बिना पति को कहे कहीं नहीं जाओगी, पक्का प्रॉमिस करो। पक्का। आप भी पति को सॉरी बोलो, हमने गलती की, सॉरी। सॉरी। अब तलाक नहीं लूंगी, नहीं लूंगी, आपके साथ रहूंगी। रहोगी ना प्रेम से। चलो अब ताली बजाओ। किसी का, ए छोरा, तुम्हारा भी तलाक हो रहा है क्या। बैठ जा फिर। किसी का घर बसाओ। उस आदमी को मेरी नसीहत है, जिस आदमी, क्या नाम उस आदमी का, ये बताओ, तुम बताओ। वो लड़के का नाम क्या है। हरबंश। हरवंश जी। हरवंश। जिस लड़के ने इस लड़की का घर बिगाड़ना चाहा, बेटा 7 जन्म तक तेरा घर नहीं बसेगा। तूने किसी आदमी का बसा बसाया घर उजाड़ा, कोई स्त्री किसी स्त्री का घर उजाड़ेगी और कोई पुरुष किसी पुरुष का घर उजाड़ेगा, तो ईश्वर का न्याय है 7 जन्म तक तुम्हारा घर नहीं बसेगा। इसलिए किसी पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। किसी पति पत्नी के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। पति पत्नी खुश रहो,
तीसरे को टांग अड़ाने की क्या जरूरत, नाश होगा सर्वनाश। रावण आया था राम और सीता के बीच में, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, सर्वनाश हो गए। पति पत्नी के बीच में मत आना, कोई भी, कोई स्त्री मत आना, कोई पुरुष मत आना, वरना सॉरी ना बोल पाओगे अपने आप को। ईश्वर की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं होती। सबके लिए मेरी प्रार्थना है, किसी का घर ना बिगाड़ना, खुशियां दो, प्रसन्नता दो, होंठों पे मुस्कान भरो, आंसू ना दो किसी को। आज ये महिला यदि तलाक ले लेती तो इनके दोनों बच्चे अनाथ हो जाते, सौतेले बाप की बलि चढ़ जाते, पता नहीं लाड़ मिलता कि नहीं, प्यार मिलता कि नहीं। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कहने से मेरी बहन बात मान गई और निर्णय बदल दिया। ठीक है, पक्का? ठीक है, अब आप खुश रहना। सुनो, दुनिया क्या कहती है, दुनिया हंसेगी, ठिठोली करेगी, कहने दो, करने दो, आप पति पत्नी दोनों खुश रहना। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, आपको कोई शिकायत? मेरी कोई शिकायत नहीं है गुरुजी। हमारा ये कहना है कि अब हमारे घर रहें, अच्छा से रहें, हम अब लोग अच्छे से हमारे रहें। देते नहीं। आप प्रेम से रहेंगे। जी।